एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें श्रेक एकेडमी के सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि इस समय पर काफी ज्यादा ही निराश हो गए थे क्योंकि कुछ ही समय बाद एल्डर मूला उन सभी को छोड़कर जाने वाले थे। फिर हमारा सीन सी गॉड पवेलियन के हॉल के अंदर आता है जहाँ पर टीचर यान सभी श्रेक सेवन डेविल्स को लेकर सी गॉड पवेलियन के हॉल के अंदर आ गए थे क्योंकि मरने से पहले एल्डर मूला श्रेक सेवन डेविल्स को आखिरी बार देखना चाहते थे। जैसे ही सी गॉड पवेलियन के अंदर सभी एल्डर्स एंड श्रेक सेवन डेविल्स आ जाते हैं एल्डर मूलाव एल्डर जुआन लाव से कहते हैं, जुआन मैं जाने से पहले तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और अपने सभी फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। एल्डर मूलाव के बात सुनकर एल्डर जुआन लाव कहते हैं, मैं समझ गया। एल्डर जुआन लाव के बात सुनकर एल्डर मूलाव सभी से कहते हैं, मेरे जाने के बाद जुआन सी गॉड पवेलियन का नया मास्टर होगा। एल्डर मूलाव के बात सुनकर सी गॉड पवेलियन के सभी एल्डर्स इसके लिए मान जाते हैं। फिर उसके बाद एल्डर मूलाव कियान एंड लीनर को अपने पास बुलाकर उन दोनों से कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम दोनों फैन यू को सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट का नया डिप्टी हेड बनाओ। एल्डर मूलाव के बात सुनकर वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं। फिर उसके बाद एल्डर मूलाव जियान नानन एंड सुसंचिन की तरफ देखकर उन दोनों से कहते हैं, क्या तुम दोनों मेरी एक रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हो। एल्डर मूलाव के बात सुनकर जियान नानन एंड सुसंचिन इसके लिए मान जाते हैं। इन दोनों को ही अपने रिक्वेस्ट के लिए एग्री होता देख एल्डर मूलाव उन दोनों से कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम दोनों ही अपने बाकी दोस्तों की तरह तांस क्लैन को ज्वाइन करो। तांस क्लैन की शुरुआत हमारे एंसेस्टर तांगसेन ने 10,000 साल पहले की थी। तब उस समय पर तांस क्लैन काफी ज्यादा ही स्ट्रांग था, पर धीरे धीरे करके समय के साथ तांस क्लैन अब पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया है। हमारी श्रेक एकेडमी जो कि हर एक मामले में न्यूट्रल रहना पसंद करती है, इसकी वजह से हमारे श्रेक एकेडमी के सभी एंसेस्टर ने उस समय पर तांस क्लैन की हेल्प नहीं की, पर मैं मरने से पहले तांस क्लैन के लिए कुछ करना चाहता था। इसकी वजह से मैंने बेबे को शाविया को फाइंड करने को कहा और बेबे को शाविया के साथ तांस क्लैन को फिर से रिवाइव करने को कहा। एल्डर मूलाव की ये सभी बातें सुनकर सुसांचिन एंड जियान नानन एल्डर मूलाव से कहते हैं, हम दोनों ही तांस क्लैन को ज्वाइन करने के लिए रेडी है। उन दोनों की ये बातें सुनकर एल्डर मूलाव कहते हैं, ये काफी ज्यादा ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद एल्डर मूलाव बेबे से कहते हैं, बेबे तुम हमारी ब्लड लाइन के आखिरी वंशज हो, इसकी वजह से जाने से पहले मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए तुम्हारी होली ड्रैगन लाइट ब्लड लाइन को स्टेबल कर देता हूँ। अपनी बात खत्म करके एल्डर मूला अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बेबे की होली ड्रैगन लाइट ब्लड लाइन को स्टेबल करने लगते हैं, जिसकी वजह से सी गॉड हॉल के अंदर काफी बड़ा गोल्डन ड्रैगन अपीयर हो जाता है। अपनी पावर का इस्तेमाल करके बेबे की ब्लड लाइन को स्टेबल करने के बाद एल्डर मूला काफी ज्यादा ही जोर से खांसने लगते हैं और साथ में खांसते समय एल्डर मूला के मुंह से काफी ज्यादा ही ब्लड बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर यूहा वांगडंग एंड एल्डर जुआन तुरंत ही एल्डर मूलाव के पास आते हैं, पर एल्डर मूला अपना हाथ ऊपर उठाकर उन सभी को वहीं पर रोक देते हैं। फिर उसके बाद एल्डर मूलाव यूहाव एंड वांगडंग से कहते हैं, यूहाव वांगडंग तुम दोनों ही मेरे लाइफ के सबसे ज्यादा बेस्ट डिसाइबल हो। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं अपने लाइफ के आखिरी मोमेंट में तुम दोनों का मास्टर बन पाया। फिर उसके बाद एल्डर मूला उन दोनों से कहते हैं, यूहाव वांगडंग मैं चाहता हूँ तुम बेबे के साथ मिलकर शाविया को फाइंड करो और फिर तुम दोनों शाविया एंड बेबे के साथ मिलकर तांस क्लैन को फिर से रिवाइव करो। फिर उसके बाद एल्डर मूलाव आगे कहते हैं, यूहाव वांगडंग तुम दोनों ही काफी ज्यादा ही स्ट्रांग बन गए हो, जिसकी वजह से तुम इतने कैपेबल हो गए हो जिससे कि तुम मां शियाओतो को रेस्क्यू कर पाओ। एल्डर मूलाव की ये सभी बातें सुनकर यूहाव एंड वांगडंग रोते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं। उन दोनों का जवाब सुनकर एल्डर मूलाव यूहाव की तरफ देखकर यूहाव से कहते हैं, यूहाव तुम जल्द ही सन मून एम्पायर के अंदर जाने वाले हो, मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पर खुद का ख्याल रखो। सन मून एम्पायर काफी बड़ी वॉर की तैयारी में लगी है, इसकी वजह से मैं चाहता हूँ तुम सभी काफी ज्यादा ही स्ट्रांग बनो और फिर उस वॉर को खत्म करके चारों तरफ पीस मेंटेन करो। एल्डर मूलाव की बात सुनकर यूहाव हाँ में जवाब देता है। यूहाव का ये जवाब सुनकर एल्डर मूलाव सभी से कहते हैं, जाने से पहले मैं चाहता हूँ तुम सभी मेरा लास्ट ऑर्डर सुनो। एल्डर मूलाव की आवाज सुनकर श्रेक एकेडमी के सभी डिसाइबल्स एंड एल्डर्स अपने घुटनों पर बैठकर एल्डर मूलाव की बात को सुनने लगते हैं, जहाँ पर एल्डर मूलाव जाने से पहले सभी से कहते हैं, मैं चाहता हूँ हमारी श्रेक एकेडमी सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट को काफी ज्यादा ही इम्प्रूव करे। अगर फ्यूचर में सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट के अंदर से कोई लेवल 10 का सोल गाइडिंग मास्टर निकल कर आता है तो उस लेवल 10 के सोल गाइडिंग मास्टर को सी गॉड पवेलियन का नया
हेडमास्टर बना दिया जाए। अपनी ये बात खत्म करके एल्डर मुलाव धीरे धीरे करके गोल्डन लाइट में कन्वर्ट होके सी गॉड पवेलियन के ट्री के अंदर समाने लगते हैं। जहाँ पर जैसे ही एल्डर मुलाव गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, सी गॉड पवेलियन के ऊपर काफी बड़ा गोल्डन ड्रैगन अपीयर हो जाता है और साथ में सी गॉड पवेलियन के अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गोल्डन लाइट आसमान की तरफ शूट होती है। एल्डर मुलाव को उनके बीच में से जाता देख श्रेक एकेडमी के सभी डिसाइबल्स एंड टीचर काफी ज्यादा ही जोर से रोने लगते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूहाव सी गॉड पवेलियन की तरफ देखकर एल्डर मुलाव को काफी ज्यादा ही याद कर रहा था। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूहाव अपना सामान लेके अपने रूम से बाहर आता है, जहाँ पर उसके रूम के बाहर उसके सभी दोस्त एंड टीचर उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यूहाव आज सोल गार्डिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के साथ सन एंड मून एम्पायर जाने वाला था। इसकी वजह से यूहाव के सभी दोस्त और उसके टीचर्स यूहाव को फेयरवेल कहने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। फिर हमें श्रेक एकेडमी के एंट्री गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स यूहाव एंड साइतो को उनकी नई जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट कह रहे थे। अपने सभी दोस्तों और टीचर्स को आखिरी बार मिलने के बाद यूहाव एंड साइतो सोल गार्डिंग डिपार्टमेंट के बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमारा सीन स्टार द फॉरेस्ट के सेंटर एरिया के केव में आता है जहाँ पर हमें बीस्ट गॉड यानी दाइतियन की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर दाइतियन कहता है होली ड्रैगन ऑफ लाइट मारा गया है। अब मुझे ऐसा लगता है इंसानों का समय जल्दी ही खत्म होने वाला है। फिर हमारा सीन श्रेक एकेडमी एंड सन एंड मून एकेडमी के सभी डिसाइबल्स एंड टीचर्स पर आता है जहाँ पर हेडमास्टर यान एंड जिंग होंगचन ये दोनों ही एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, जहाँ पर जिंग होंगचन टीचर यान से कहते हैं मुझे सुनकर काफी ज्यादा ही दुख हुआ कि अब एल्डर मुलाव नहीं रहे। मुझे नहीं पता था उस समय पर मैं एल्डर मुलाव के साथ अपनी आखिरी मीटिंग कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जिंग होंगचन कहता है टीचर यान मेरी तरफ से एल्डर जुआन लाव को कांग्रेट्स करना। मुझे पता चला है एल्डर जुआन लाव अब पोसाइडन पवेलियन के नए हेड बन गए हैं। जिंग होंगचन की ये बात सुनकर श्रेक एकेडमी के सभी डिसाइबल्स को काफी ज्यादा ही गुस्सा आता है, पर टीचर यान उन सबको शांत करते हुए जिंग होंगचन से कहते हैं हमारे श्रेक एकेडमी को आपकी वजह से काफी ज्यादा ही वैल्यूएबल चीजें मिली है। होंगचन मुझे लगता है आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। हेडमास्टर यान की बात सुनकर जिंग होंगचन काफी ज्यादा ही गुस्से में उनकी तरफ देखने लगता है, पर तभी अचानक हेडमास्टर यान उनको श्रेक एकेडमी का फ्लैग देते हैं, जिसे देखकर जिंग होंगचन उस फ्लैग को ले लेता है और अपने पास से सन एंड मून एम्पायर का फ्लैग निकालकर टीचर यान को दे देता है। जैसे ही फ्लैग एक्सचेंज प्रोसेस कंप्लीट होता है, सन एंड मून एकेडमी एंड श्रेक एकेडमी के सभी डिसाइबल्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट देकर एक दूसरे के एकेडमी के अंदर एक्सचेंज डिसाइबल कर जाने लगते हैं। जहाँ जाते समय शाओ होंगचन यूहाव से कहता है यूहाव अगली बार कंपटीशन के अंदर मैं श्रेक एकेडमी को डेफिनेटली हरा दूंगा। शाओ होंगचन की बात सुनकर यूहाव कहता है तुम ट्राई करके देख सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है जिंग होंगचन श्रेक एकेडमी के सभी डिसाइबल्स एंड टीचर्स को लेकर सन एंड मून एकेडमी के अंदर चला आता है, जहाँ पर जैसे ही साइतो इस कैपिटल सिटी के अंदर आता है वो काफी ज्यादा ही निराश हो जाता है। साइतो को इस तरह से निराश देखकर यूहाव कहता है बिग ब्रदर आखिर आपको क्या हुआ है। यूहाव की बात सुनकर साइतो कहता है यूहाव मैं इस मिंगदाओ सिटी में ही पला बड़ा हूँ। साइतो की बात सुनकर यूहाव काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है, जहाँ पर यूहाव का इस तरह का रिएक्शन देखकर साइतो यूहाव से कहता है यूहाव मैं तुम्हें इसके बारे में फ्यूचर में बताऊंगा। साइतो की बात सुनकर यूहाव इसके लिए मान जाता है। फिर उसके बाद टीचर जिंग होंगचन श्रेक एकेडमी के सभी डिसाइबल्स एंड टीचर्स को लेकर सन एंड मून एकेडमी के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पर सन एंड मून एकेडमी सोल गाइडिंग डिवाइस की वजह से काफी ज्यादा ही एडवांस प्लेस लग रही थी। अपने सराउंडिंग इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को देखकर श्रेक एकेडमी के सभी डिसाइबल्स एंड टीचर्स काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद जिंग होंगचन श्रेक एकेडमी के सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स से कहता है मैंने आपके लिए ऑलरेडी टीचर्स को असाइन कर दिया है। उसके बाद हमें टीचर माँ को दिखाया जाता है जो कि श्रेक एकेडमी के सभी डिसाइबल्स को सोल गाइडिंग बैच देते हैं, जहाँ पर ये बैच देते समय टीचर माँ कहते हैं इस बैच की वजह से तुम्हें यहाँ पर की सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर जिंग होंगचन उन सभी से कहता है मुझे मिंगदाओ सिटी के अंदर कुछ काम है, इसकी वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिंग होंगचन की बात सुनकर श्रेक एकेडमी के सभी टीचर्स एंड डिसाइबल्स उनको ग्रीट करके रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे ही जिंग होंगचन और उसके सभी टीचर्स वहाँ से चले जाते हैं, ये देखकर श्रेक एकेडमी के सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स उनके रिस्पेक्टिव रूम की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर उनकी रूम की लोकेशन उनके बैच के अंदर मौजूद होती है। जैसे ही यूहा अपने बैच के हेल्प से उसके रूम के अंदर आता है, उसके बैच के अंदर वॉइस
नोटिफिकेशन आता है, तुम्हें अपने यूनिफॉर्म को चेंज करके जल्द से जल्द लेबोरेटरी के अंदर रिपोर्ट करना है। इस वॉइस मैसेज को सुनकर तुरंत अपने यूनिफॉर्म को चेंज कर देता है और फिर अपने सोल गाइडिंग बैच का इस्तेमाल करके सन एंड मून एकेडमी के लेबोरेटरी की तरफ जाने लगता है। जैसे ही लेबोरेटरी के बाहर आता है, अपने बैच का इस्तेमाल करके उस लेबोरेटरी के डोर को ओपन कर देता है। अपने बैच के इस्तेमाल से लेबोरेटरी के डोर को ओपन करने के बाद लेबोरेटरी के अंदर इंटर करता है, जहाँ पर उसे एक टीचर दिखाई देते हैं। जहाँ पर उस टीचर को देखकर कहता है, टीचर मैं यहाँ पर नया डिसाइबल हूँ। के बात सुनकर टीचर जुआन कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारा नाम युहाव है। फिर उसके बाद टीचर जुआन से कहते हैं, मैं तुम्हें एक टेस्ट देता हूँ, अगर तुम टेस्ट में पास हो गए तो तुम मेरे डिसाइबल बन सकते हो, वरना तुम किसी और टीचर को अपने लिए फाइंड कर लेना। टीचर जुआन के बात सुनकर कहता है, टीचर मुझे मंजूर है। के बात सुनकर टीचर जुआन कहते हैं, तुम्हें 15 मिनट्स के अंदर लेवल 5 के सोल कोर को क्रिएट करके इसे इस्तेमाल करना है। टीचर जुआन के बात सुनकर उसके लिए मान जाता है और फिर अपने थर्ड आई में से अपने सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ को बाहर निकालकर कोर एरो फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है। उसके बाद अपने तांस क्लैन की नॉलेज को और साथ में सोल गाइडिंग टूल्स की नॉलेज को एक साथ मिलाकर हाइब्रिड सोल गाइडिंग टूल क्रिएट करता है। अपने इस सोल गाइडिंग टूल को क्रिएट करने के बाद अपने सामने मौजूद टारगेट पर इसका इस्तेमाल करने की सोचता है, जहां पर जैसे ही अपने सोल गाइडिंग टूल को फायर करने के लिए उसे एक्टिवेट करता है। इसे देखकर टीचर जुआन कहते हैं, इसके अंदर तो ऑटोमेटिक चार्जिंग एरे लगा है। उसके बाद जैसे ही अपने सोल गाइडिंग टूल से फायर करता है, उसके सामने मौजूद टारगेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। के इस सोल गाइडिंग टूल की पावर देखकर टीचर जुआन काफी ज्यादा ही शॉक होकर से कहते हैं, तुमने सच में कमाल कर दिया। तुमने अपने सोल गाइडिंग टूल के अंदर चार्जिंग एरे को फिट किया है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल ऑर्डिनरी पीपल भी कर सकते हैं। के इस सोल गाइडिंग टूल को देखकर टीचर जुआन काफी ज्यादा ही खुश होकर से कहते हैं, आखिर तुमने ये कैसे किया। टीचर जुआन के बात सुनकर कहता है, टीचर क्या मैं एग्जाम में पास हो गया। के बात सुनकर टीचर जुआन कहते हैं, तुम ऑलरेडी पास हो गए हो। फिर टीचर जुआन आगे कहते हैं, तुम सन एंड मून एकेडमी को ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, जिससे कि तुम कुछ ही सालों के अंदर इस कॉन्टिनेंट के टॉप सोल गाइडिंग मास्टर बन जाओगे। टीचर जुआन के बात सुनकर कहता है, आपके काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर टीचर मैं ये नहीं चाहता मेरे ही बनाए गए सोल गाइडिंग टूल्स वॉर के समय मेरे ही होमलैंड पर इस्तेमाल हो। के बात सुनकर टीचर जुआन कहते हैं, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। टीचर जुआन के बात सुनकर कहता है, टीचर क्या आप मेरे क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हो। के बात सुनकर टीचर कहते हैं, क्या तुम्हारा क्लैन। टीचर के बात सुनकर कहता है, मैं तांस क्लैन का मेंबर हूँ और आपके हाथ में जिस सोल गाइडिंग टूल को आपने पकड़ रखा है वो भी तांस क्लैन का एक हिडन वेपन है। मैंने तांस क्लैन के हिडन वेपन एंड सोल गाइडिंग टूल को मर्ज करके इसे बनाया है। के बात सुनकर टीचर जुआन कहते हैं, तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, पर मैं इसके लिए मना करता हूँ। तांस क्लैन पहले ही डिक्लाइन हो गया है। फिर उसके बाद टीचर जुआन से कहते हैं, अभी तुम्हें इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम सिर्फ फिलहाल के लिए मेरे साथ रहकर खुद को और भी ज्यादा इम्प्रूव करो। अपने ये बात खत्म करके टीचर जुआन वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर टीचर जुआन को यहाँ से जाता देख कहता है, टीचर मैं एक न एक दिन जरूर आपके इस फैसले को चेंज करवा के रहूंगा। और ये सीन दिखाते हुए हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आप में से जिन भी लोगों ने मेरी नॉवेल या फिर प्रीव्यू की वीडियो देखी है, उन्हें पता होगा टीचर जुआन आगे जाकर तांस क्लैन को ज्वाइन करते हैं, जिनकी वजह से तांस क्लैन फ्यूचर में काफी ज्यादा ही ग्रो हो जाता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।